2014 से जैसे ही मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 4 दिन बाद वो गद्दी में बैठने के बाद 4 दिन बाद दिल्ली जंतर मंतर में संविधान की पंक्तियों को जलाने का काम आरएसएस के लोग करते हैं। उसी दिन से और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब जब भारतीय जनता पार्टी डाउन जाती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है अभी। क्योंकि उनके और एक चीज भैया, एक आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आज जब हम इतने मॉडर्न जमाने में, इतने हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, एक बार फिर से इन भाजपा के लोगों ने जाति का और धर्म का एक भेदभाव जो उत्पन्न कर दिया, जो कि इतने हाईटेक जमाने में तो नहीं होना नहीं चाहिए था। ये हमें फिर से। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादियों के महबूब नेता अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और कानपुर में भी बड़ी धूमधाम से जगहों जगहों पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। उल्लास है लोगों में और 27 के लिए कुछ संकल्प भी हैं, क्योंकि आज के दिन को सभी समाजवादी संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ जिला के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं और यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। दोनों लोगों से बात करते हैं कि आज के दिन इनके क्या संकल्प है, क्या कुछ युवाओं ने ठाना है कि 27 में किस तरह से अखिलेश जी को लाना है। स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे साथी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। हम लोग लगातार हर बार की बात इस बार भी अपने महबूब नेता पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन, जो हम लोग कल रात 12 बजे से ही मना रहे हैं। हाँ, और लगातार उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग की छावनी विधानसभा में कार्यक्रम लगा हुआ है। हम लोग ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से जैसे ही मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 4 दिन बाद वो गद्दी में बैठने के बाद 4 दिन बाद दिल्ली जंतर मंतर में संविधान की पंक्तियों को जलाने का काम आरएसएस के लोग करते हैं। उसी दिन से ये पता चल जाता है भारत के बुद्धिजीवी लोगों को कि ये देश में ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये संविधान को ना मानने वाली सरकार है। हम लोग ने आज इसलिए संकल्प लिया है क्योंकि आपने 2 दिन 4 दिन पहले घटना इटावा की देखी। वो घटना शर्मनाक करने वाली घटना है। जिस तरह से यादव भाइयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार और उनका सम्मान गिराया गया, उसमें एक अनुसूचित भाई जो आंख से देख नहीं सकता था, उस वहां की महिलाओं ने, आरएसएस की महिलाओं ने उन पर भी आरोप लगाया कि हमको छेड़छाड़ कर रहे थे। तो ये उनका सम्मान, उनके बाल को घुटाया। इसके पहले हाथरस की घटना दिल दहला देने वाली घटना है, जहां मनीषा वाल्मीकि के साथ हमारे योगी के सचेती समाज के लोगों ने, जो आज जेल के बाहर हैं, उसके पहले हमारी एक घटना घटी थी, जो हमारा भाई बारात लेकर जा रहा था हमीरपुर से, उसको घोड़े से उतार देते हैं। ऐसे घटना को हम लोग लगातार, चूंकि मैं भी एससी हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, ये घटना को हम लोग आज से नहीं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जितना दलितों पे गुजरी है, किसी और पे गुजरी होती तो गुजर गए होते। आज लगातार पीडीए जितना दलितों पे गुजरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर सालों साल से गुलाम बनाकर रखा गया। ये तो अधिकार हमारा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान से हमको आज राजनीति और ये कुर्ता पहनने और पढ़ने लिखने और गाड़ी घोड़ा का, यहाँ तक कि ये मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक चलाने का अधिकार हमको इस संविधान में दिया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। इसी संविधान की रक्षा हेतु आज हम लोग ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंकेंगे, कि कोई भी पीडीए का कोई भी वर्ग का आदमी जिसका सम्मान लगातार भारतीय जनता गिरा रही है, उसका सम्मान न गिरे। अखिलेश यादव जी के शासन काल में जैसे आपने देखा कि उन भाइयों का किस तरह से पार्टी कार्यालय में श्री हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सम्मान किया, उनकी राशि थी, जो पैसा छीन लिया था वहां के मनुवादी लोगों ने, उनको वो पैसा दिया, जो ढोलक फाड़ दी थी हमारे एससी भाई की, उनको नई ढोलक दी। ये सम्मान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, इसी तरह संविधान हमको बचा रहेगा और मिलेगा जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेता, हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी की सरकार होती, जिनका आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष भी हैं। दोनों बड़े मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हम खड़े हुए, एक मुसलमान है और एक दलित है। और कहा यह जाता है कि 2014 के बाद जो आरोप लगते हैं विपक्षी पार्टियों की, सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ वो मुसलमान पे हुआ और दलितों पे ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग असहाय महसूस कर रहे हो। आप लोग बार बार इस बात को उठाते भी, और इनके भी अधिकारों की रक्षा के लिए 27 में अखिलेश जरूरी है। आपका क्या कुछ कहना है संकल्प दिवस के बारे में, और क्या कुछ आगे उम्मीदें हैं जनता से आपको? आदरणीय
पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्म अभी आप कुछ अंदर दिवस बहुत पर, अच्छा बोल भी रहे थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया है मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के नाम से, हमारे नेताजी के नाम से, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जो संगठन चलता है, उस संगठन ने एक संकल्प ये लिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोग बूथ लेवल पे मजबूत करके 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाइयों को अगर पूरी तरीके से कोई देख रहा है तो सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, हमारे नेताजी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब जब भारतीय जनता पार्टी डाउन जाती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अत्याचार करती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, चाहे वो बस, हाँ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के हक में नहीं है। अगर वो खुल के हम लोगों का विरोध इसलिए करते हैं कि हम लोगों का जो वोट है वो यूनाइट हो। उसका रीजन ये, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को गिराने का काम किया है, मुसलमानों को दबाने का काम किया है, चाहे वक्फ बिल के नाम से, चाहे मस्जिदों के नाम से, चाहे त्योहारों के नाम से, हर चीज के नाम से हमेशा मुसलमानों को अगर किसी ने गिराया है और मारा है, चाहे वो गोधरा के हत्यारे हों, चाहे वो जिस तरीके की चीजें आपने देखी हैं देश भर में, हमेशा अगर किसी ने काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और अगर किसी ने सहारा दिया है मुसलमानों को, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। अगर किसी ने पूरी आंखों से देखा है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा है। अगर किसी ने मजबूत करने का काम किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो मैं यही आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो किसी समाज के आते हैं, उनको 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट देकर, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश को खुशहाल की ओर लेके आने वाले और ये बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। 27 से मतलब अखिलेश जी को लाना है, बेशक। 27 में 27। तो ये हमारे साथ दो और एक युवा साथी और है छात्र सभा के। आप छात्र सभा के अध्यक्ष हैं और कोई महासचिव, माफी चाहता हूँ, छात्र सभा के आप महासचिव हैं। आपकी यूनिट्स किस तरीके से तैयारी कर रही है कि 27 में सत्ताधीश बनाएं? सिर्फ नारा की तरफ तो नहीं रह जाएगा, या इसको कुछ अमली जामा पहनाना भी आपको? देखिए, सबसे पहले तो आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पीडीए के महानायक इस देश में एक बार फिर से आज़ादी के बाद पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए एक नया दौर लाने वाले, उनके लिए क्रांति लिखने वाले, उन सबके मसीहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है, जिसको हम यहाँ पर संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज लगभग 16 कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप देखते चले आए हैं, पिछले 10-11 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पिछले 7-8 वर्षों से यूपी में भाजपा की सरकार है। सबसे ज्यादा जो वर्ग परेशान है वो छात्र है। चाहे वो शिक्षा मित्र का मामला आपने देखा हो, सड़कों पे 69,000 शिक्षक मित्र लाठियां खा रहे हैं, कॉलेज के बाहर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर छात्रों का, शिक्षकों का, शोषितों, वंचितों का खासकर उत्पीड़न हो रहा है अभी। और एक चीज भैया, एक आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आज जब हम इतने मॉडर्न जमाने में, इतने हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, एक बार फिर से इन भाजपा के लोगों ने जाति का और धर्म का एक भेदभाव जो उत्पन्न कर दिया, जो कि इतने हाईटेक जमाने में तो नहीं होना नहीं चाहिए था। ये हमें फिर से वहीं लाकर खड़ा करना चाहते हैं मनुस्मृति के माध्यम से, जहां पर सैकड़ों साल पहले इन लोगों ने हम लोग को खड़ा कर रखा था। परंतु हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये सब संभव नहीं हो पाएगा, और आने वाले 2027 में हम सब इनके सारे इरादों पर, आप हमारे ऊपर पेशाब करते हो, आप हमें घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो, सब बता देंगे 2027 में। ये युवा, ये पिछड़े, ये दलित, ये अल्पसंख्यक सब जवाब देने जा रहे हैं। जितना शोषण करना हो इन 2 सालों में आप कर डालिए। आप देखिएगा इन 2 सालों बाद कैसी क्रांति उत्तर प्रदेश लिखने जा रहा है। यकीन जानिए कि 350 प्लस सीटें हम अपने नेता को जीत के देने जा रहे हैं, और हर कॉलेज में, हर स्कूल के बाहर छात्र सभा भी सक्रिय है। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। हम सब बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी कि हम 350 से कम सीटें अपने नेता को जीत के ना दे। यही हमारा उनके लिए गिफ्ट होगा, यही हमारा उपहार होगा, यही संकल्प। तीनों युवा साथी समाजवादी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो संकल्प दिवस को उन्होंने 27 का सत्ताधीश, मतलब उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो 27 में अखिलेश यादव जी के हाथों में थामने की आपने बात करी, और पूरा यहाँ से प्रयत्न शुरू हो जाएगा। अभी और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।